जय हिंद फ्रेंड्स, आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे कि जिस टॉपिक को बिना जाने, अगर इस टॉपिक को आपको पता नहीं है तो आप एसी टेक्नीशियन कभी नहीं बन सकते। एसी के बारे में आपको ये नॉलेज कंपलसरी होना चाहिए हर एक एसी टेक्नीशियन को। अगर आप एसी का काम करना चाह रहे हैं तो हमारा मेन टॉपिक है, और मेन टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक का क्या नाम है? रेफ्रिजरेशन पीएसआई। जो हमारे एसी और फ्रिज के अंदर गैस पड़ती है उसका कितना, कौन से गैस का कितना पीएसआई होना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर हमारा जो एसी बंद है, क्लोज है, तो उसका कितना है स्टैंडिंग प्रेशर। देखो ना, स्टैंडिंग प्रेशर हो गया ए, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ब्लोइंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है। R22 का 150 psi, 150 से 155 psi तक सक्शन मतलब स्टैंडिंग प्रेशर। जब एसी हमारा बंद है तो उतना प्रेशर होता है। और सक्शन प्रेशर जब एसी में हम लोग गैस डाल रहे हैं, कितना इसका सक्शन 60 से 70 psi, मतलब 60 से 70 के बीच में अगर हम गैस टॉप अप कर दिए तो अच्छा कूलिंग आएगा। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर, जो डिस्चार्ज लाइन है उसका प्रेशर कितना होता है 250 से 350 के बीच में होता है। और इसका ब्लोइंग टेम्परेचर कितना होता है -40 डिग्री, ठीक है। और R134 का जो स्टैंडिंग प्रेशर है 80 से 95, 80 to 95 के बीच में स्टैंडिंग प्रेशर होता है। और इसका जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर 12 से 15 के बीच में अगर हम R134 को टॉप अप कर रहे हैं तो कूलिंग अच्छा होगा। और ये 150 तक इसका डिस्चार्ज प्रेशर, जो इसका डिस्चार्ज लाइन है उसका प्रेशर 150 तक होता है। इसका टेम्परेचर -26 तक रहता है गैस का टेम्परेचर। और R134 का R600, ये जो गैस है ये भी फ्रिज में ज़्यादातर पड़ता है। तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना है 40 से 50 तक। अगर एसी बंद है तो इसका भी प्रेशर कितना है 40 से 50 तक। और एसी अगर चालू है, जब सक्शन है, तो 0 से 1 के बीच में हम लोग इसको गैस टॉप अप करते हैं। 0 psi से 1 psi तक गैस टॉप अप करते हैं। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना आता है 150, इसका 150 डिस्चार्ज प्रेशर होता है। और इसका कूलिंग कितना -11 डिग्री सेल्सियस, जो गैस का टेम्परेचर होता है ठंड है, इतना होता है। अभी हम लोग का ज़्यादातर एसी कौन सा R22, R32। अभी R32 का, अगर R32 वाला एसी है तो उसका एसी बंद रहेगा तो 240 से 245 के बीच में एसी बंद रहने पे उसका प्रेशर रहेगा। फिर एसी अगर चालू हो गया, गैस हम लोग टॉप अप कर रहे हैं, तो सक्शन प्रेशर 110 से 115 के बीच में, जो उसका सक्शन प्रेशर है ना 110 से 115 के बीच में, या 120 से हो गया, इतना उसको हम गैस टॉप अप कर सकते हैं। और उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना है 175 से 375 के बीच में होता है। उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है डिस्चार्ज लाइन का 175 से 375 के बीच में। और एक कूलिंग बहुत अच्छा करता है, बट ये ज्वलनशील फ्लेमेबल है। इसमें ये गैस में आग ज़्यादा लगती है। और इसका कूलिंग टेम्परेचर कितना 52 डिग्री सेल्सियस होता है। और 298, इस गैस का स्टैंडिंग प्रेशर कितना 125 से 130 के बीच में होता है। और सक्शन प्रेशर 65 से 70 के बीच में सक्शन प्रेशर हो गया। इसका डिस्चार्ज प्रेशर 270 से 300 के बीच में होता है। इसका कूलिंग टेम्परेचर -42 डिग्री सेल्सियस। अभी ये 407 भी ज़्यादा कम यूज होता है। इसका कितना स्टैंडिंग प्रेशर देखो 180 से 185 के बीच में स्टैंडिंग प्रेशर है। अगर हम गैस डाल रहे हैं, गैस चार्ज कर रहे हैं एसी के अंदर, तो कितना हमारा होना चाहिए 80 से 90 के बीच में हमारा जो गैस चार्ज कर उतना होना चाहिए। और जो इसका डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर है 270 से 300 के बीच में होना चाहिए। और इसका गैस का टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
ये हमारा 410, ये जो 407 है, क्योंकि हमको 3 गैस ज़्यादा लगता है, 32, 22, 410, 410। तो 410 का जो सक्शन प्रेशर 2 मतलब स्टैंडिंग पीएसआई है 225 से 230 के बीच में, 225 मतलब 225 एंड 230 के बीच में स्टैंडिंग प्रेशर, जब हमारा 410 वाला एसी बंद है तब। और जब हम गैस डाल रहे हैं एसी में, जब गैस टॉपअप कर रहे हैं तो कितना 120 से 130 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट में पूछो, हम और भी गैस का बताएंगे आप लोगों को। कितना हो गया? 120 से 130 के बीच में हो गया। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है। डिस्चार्ज प्रेशर कितना है? 450 टू 500 के बीच में डिस्चार्ज प्रेशर होता है। और इसका कूलिंग कैपेसिटी -51 तक गैस का टेम्परेचर होता है। और एक लास्ट में है 417 का स्टैंडिंग प्रेशर 140 है और सक्शन 65 है। स्टैंडिंग डिस्चार्ज प्रेशर 261 है, उसका टेम्परेचर -31। हमको मेन क्या जानना है? R134 जानना है, R22 जानना है, R32 जानना है, R410 जानना है। ये 4-5 गैस है जो कॉमन हर जगह यूज होती है। ये आपको 404, 407 और 417 कभी रेयर, कभी 150 एसी में 1-2 एसी में मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो मिलती नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक गैस का सक्शन डिस्चार्ज प्रेशर याद हो गया तब किसी भी गैस एसी में गैस डाल सकते हैं, गैस टॉपअप कर सकते हैं। और क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था ना तो मेरे से यही सब क्वेश्चन, गैस का सक्शन पीएसआई, डिस्चार्ज पीएसआई, स्टैंडिंग पीएसआई, ये सब पूछा गया था। तो मैं बता दिया था, इसके लिए आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे आप लोग याद करो, याद करोगे, अगर याद रहेगा तो कोई भी पूछेगा तो बेधड़क बता सकते हो। और आपको याद रहेगा तो किसी भी एसी पे काम करना है, गैस चार्ज करना है, तो आपको किसी भी एसी पे गैस रेफ्रिजरेशन से रिलेटिव काम करना है तो आपको पर आ जाएगा। कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना यूट्यूब से मदद लेने के, अगर आपको याद रहेगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।